आज डेट है 9 अप्रैल 2024। टाइम हो चुका है शाम के 5:38। 1 to 7 अब मियर एक्सप्रेस अभी सनामा तो नहीं पहुंची, लेकिन 20 मिनट लेट हो चुकी है। अभी सनामा में सिग्नल डाउन भी नहीं है 1 to 7 अप के लिए, और गाड़ी की लाइट्स जो हैं वो विजिबल हो रही हैं, यानी गुरमानी से चलने वाली है 1 to 7 अप। अब तो सनामा तक ये पहुंचेगी 5:48 पर, यानी आधा घंटा लेट। और आज ये मुल्तान से लेट चली है, यानी इसका जो शेड्यूल टाइम है वो तो 3:40 है मुल्तान से रावलपिंडी के लिए, लेकिन आज 1 to 7 अब जो है 4:05 पर मुल्तान से चली है। तो अब 1 घंटा 43 मिनट में सनामा पहुंचेगी। और ये लेट इसी वजह से होगी, वरना 1 घंटा 25 मिनट में भी गाड़ी पहुंच जाती है। तो लेट आज ये इस वजह से हो रही है क्योंकि गाड़ी में जो है हैवी रश है, ठीक है, क्योंकि आज 29 रोज़ा है। तो डेफिनेटली 130 डाउन में भी हैवी रश होगा, 1 to 7 अप में हैवी रश है, और 1 to 8 डाउन में भी रावलपिंडी से हैवी रश होगा, ठीक है। तो अभी ईद के 1-2 दिन तक रश जो है ना कम होने वाला नहीं है, यानी ऐसा ही रहेगा, बहुत ज़्यादा रश होगा ट्रेनों में। अब पाकिस्तान रेलवे की जो मेन लाइन की ट्रेनें हैं उनके लिए जो है ना पाकिस्तान रेलवे ने मुसाफिरों को सहूलत दी है, ठीक है। यानी ईद के दिनों में 25% ट्रेनों के किरायों में कमी कर दी गई है। यानी कमी सिर्फ उन टिकट होल्डर्स के लिए होगी जो यानी कि करंट टिकट लेंगे। जैसे मैंने अब जाना है कहीं, गाड़ी प्राइवेट ना हो, ठीक है, सरकारी गाड़ी जो होगी उसके किरायों में 25% जो है ना कमी कर दी गई है। अब इसका इतलाक़ जो है वो आज से होगा, ठीक है, यानी 29 रोज़े से आज से ही इसका इतलाक़ होगा। और जो ई स्पेशल ट्रेनें चल रही हैं उन पर ये किराया जो है ना लागू नहीं होगा, यानी ई स्पेशल ट्रेन का किराया जो है वो कम नहीं किया जाएगा। सिर्फ जो एक्सप्रेस ट्रेनें पहले चल रही हैं ऑलरेडी पाकिस्तान में, तो उनका किराया जो है वो 25% कम किया गया है। इसके अलावा जो प्राइवेट ट्रेनें हैं उनका किराया सेम रहेगा, क्योंकि प्राइवेट कंपनीज़ वाले जो है ना वो किराया कम नहीं करते, चाहे जो भी हो जाए, ईद आ जाए, जो भी आ जाए, ठीक है। अभी गवर्नमेंट को जो है ना पाकिस्तान रेलवे को अपने जो ना ट्रेनों में सफ़र करने वाले मुसाफिरों का ख्याल आ जाता है, उन्होंने 25% किराया कम कर दिए। लेकिन एस जमील एंड कंपनी वालों ने, यानी मियर एक्सप्रेस जिनके अंडर चल रही, उन्होंने किराए में कोई भी कमी यानी कि नहीं की। वैसे पाकिस्तान रेलवे की तरफ से 25% किराया जो है वो ट्रेनों का कम हो गया। तो ये मेरे ख्याल में थाला एक्सप्रेस में भी ऐसा ही हुआ होगा। यानी अब जैसे थाला एक्सप्रेस की टिकट पहले गुरमानी से सनामा से मुल्तान की 150 है, तो अब तकरीबन 125 रुपये की होगी या 120 रुपये की होगी। तो ये तो बहुत ही सस्ता सफ़र है, ठीक है, बहुत ही सस्ता सफ़र है। गवर्नमेंट और क्या करे, मुसाफिरों की सहूलत के लिए इतना तो कर रही है। 120 रुपये में यानी कि मुल्तान से सनामा तकरीबन 70-75 किलोमीटर का जो है ना फासला है। तो अगर बाइक पे भी जाएं तो 500 का पेट्रोल तो सुकून से लग जाएगा। तो गवर्नमेंट और क्या करेगा मुसाफिरों के लिए। तो सिग्नल अब 1 to 7 अप के लिए डाउन हो गए हैं, ठीक है। तो सामने गाड़ी की लाइट्स भी विजिबल हैं, नज़र आ रही होंगी आपको। तो आज हम 1 to 7 अप किलोमीटर नंबर 55/5 से ही देखेंगे, ठीक है। इसके अलावा आज 130 डाउन जो है वो पिपला तक, यानी कुंदियाँ आलू वाली पिपला तक 41 मिनट लेट है, जो कि सनामा तक तकरीबन 1.5 घंटा लेट हो जाएगी। और इसके लेट होने की वजह हैवी रश, ठीक है, जो कि रावलपिंडी से आज 130 डाउन में है। और छब स्टेशन पर, छब, झमाट, जंड, ये वाले स्टेशन जो है रावलपिंडी साइड पर आते हैं। तो छब स्टेशन पर जो है मुसाफिर जो है 4-5 मुसाफिर रह गए हैं। 130 डाउन में इतना रश था कि चढ़ने की जगह भी नहीं थी। तो ईद के सीज़न में अक्सर ट्रेनें इसी वजह से लेट होती हैं, क्योंकि मुसाफिर चढ़ने और उतरने में काफ़ी टाइम लगाते हैं, क्योंकि गाड़ी में रश होता है, तो चढ़ने उतरने की इतना जगह भी नहीं होती। तो इसी वजह से फिर ट्रेनें जो हैं वो लेट हो जाती हैं। और अक्सर लोग जो है 130 डाउन पे पिछली बार जो है ईद के दूसरे दिन इंजन पे भी लोग थे, ठीक है, इतना यानी कि मुसाफिर लगे थे 130 डाउन को पिछली बार। लेकिन उस वक्त मेरे ख्याल में ये प्राइवेट थी, तो अब तो ये सरकारी है। अब तो जितनी इस पर जो है सवारी लगेगी गवर्नमेंट को उसका फ़ायदा होगा। लेकिन मैंने अपनी पहली एक वीडियो में बताया है कि गवर्नमेंट को फ़ायदा मुश्किल वाली बात है, क्योंकि इसमें जो लोग ट्रेन की दरवाज़ों में ठहर कर सफ़र करेंगे, लटक कर सफ़र करेंगे, या छतों पर सफ़र करेंगे, या इंजन के आगे ठहर कर सफ़र करेंगे, यानी कि जंगले के साथ, तो उन्होंने टिकट बिल्कुल नहीं लेनी, ठीक है ना। उन्होंने कहाँ टिकट लेनी है। अब जो जिसने 5 मिनट का सफ़र करना है, जैसे गुरमानी से सनामा है, तो वो अगर बोगी में भी बैठ जाए तो उससे किसने टिकट चेक करनी है।
यानी अगर 70 मुसाफिरों की गुंजाइश है एक बोगी में, तो मुसाफिर हो जाते हैं 160-70। यानी जब हैवी रश होता है, छतों पर भी मुसाफिर होते हैं, तो एक टीसी या 2 टीसी यानी टिकट चेकर भी आ जाए तो कहाँ उनकी जो है ना टिकट चेक हो सकती है। तो इसी वजह से फिर इस मौके का अक्सर लोग जो है वो फ़ायदा उठाते हैं। लेकिन ये सरासर गलत बात है। अगर सफ़र कर रहे हैं तो फिर उसका किराया तो देना चाहिए ना। इसी तरह किसी प्राइवेट ट्रेन में सफ़र करें तो फिर इनको पता चलेगा कि गवर्नमेंट की ट्रेन और प्राइवेट ट्रेन में क्या फ़र्क है। प्राइवेट वाले तो उसी वक्त पैसे जो है ना वसूल करते हैं, ठीक है, जुर्माना भी लगा देते हैं। तो ऐसे लोगों को ऐसा नहीं करना चाहिए। यानी ट्रेन गवर्नमेंट ने आपकी सहूलत के लिए चलाई है, तो उसको जो है ना आप भी थोड़ा ख्याल करें गवर्नमेंट का। यानी गाड़ी अगर चल रही है तो उसको मुनाफे में चलने दें, टिकट यानी कि ले लें, ठीक है। लेकिन अक्सर 100 में से 70% चांसेस यही हैं कि आप जैसे 130 टाउन में छतों पर भी मुसाफिर होंगे, तो मुश्किल वाली बात है कि उन्होंने टिकट ली हुई हो, यानी फ्री में सफ़र करते हैं। तो गवर्नमेंट उस सूरत में इनसे टिकट ले सकती है, पाकिस्तान रेलवे उस सूरत में ऐसे मुसाफिरों से टिकट ले सकती है अगर ट्रेन की कोचेज़ को बढ़ा दें। यानी पहले अगर जैसे 10 चल रही हैं तो 12 कर दें। इस सूरत में कुछ वसूली हो सकती है, अदरवाइज़ मुश्किल वाली बात है। तो मैं अब किलोमीटर नंबर 55/5 पे आ गया हूँ। इधर से ही हम आज 1 to 7 पास होते हुए देखेंगे। उम्मीद काफ़ी है कि 1 to 7 अब मियार एक्सप्रेस मज़ीद आगे लेट होगी, ठीक है। जैसे अब सनामा तक 30 मिनट लेट है, तो ये कुनिया तक तकरीबन घंटे से भी ज़्यादा लेट हो जाएगी, क्योंकि आज रश बहुत ज़्यादा है ट्रेन में। तो हर स्टेशन पर जहाँ 1 मिनट का स्टॉप है वहाँ गाड़ी 3-4 मिनट का स्टॉप करेगी, ये तो पक्की बात है। तो 130 टाउन देखते हैं आज कितने बजे पास होती है। तो इंशाल्लाह 130 टाउन की वीडियो भी आज मैं बनाऊँगा। तो इंजन मैंने मेरे ख्याल में बता दिया है आपको। 1 आपके साथ कौन सा आ रहा है, 80-78 है मेरे ख्याल में। कंफर्म जो है वो जब ट्रेन आएगी तो देखेंगे। 80-50 भी हो सकता है, 80-78 भी हो सकता है। ज़्यादा चांसेस 80-78 के हैं। इस साल से भी ऐसा ही लग रहा है, 80-78 है। आज तो अच्छी स्पीड से आ रही है 1 to 7 अप। में तो बिल्कुल भी रश नहीं है मुसाफिरों का, खास सारे जो है ना बोगियाँ खाली थी।